नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पीएच का मान हर एग्ज़ाम में कितना इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्ज़ाम में पीएच का मान एक दो रहता ही है, खासकर रेलवे और एसएससी के एग्ज़ामों में तो इसमें से क्वेश्चन एक दो रहते ही हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम पीएच के बारे में जानते हैं कि किसका कितना रहता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जल का पीएच मान होता है 7, जल का पीएच मान होता है 7। दूध का पीएच मान दोस्तों होता है 6.4। दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.4 होता है। सिरके का पीएच मान होता है 3, सिरके का पीएच मान होता है 3। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त का जो हमारे शरीर में जो रक्त है इसका होता है 7.4 इसका रहता है दोस्तों। नींबू का पीएच मान रहता है दोस्तों 2.4। नींबू का पीएच मान रहता है दोस्तों 2.4 रहता है दोस्तों। नींबू का पीएच मान रहता है दोस्तों 2.4 रहता है। NaCl जो नमक है दोस्तों, इसका मान रहता है 7। शराब जो लीकर का मान पीएच मान होता है दोस्तों 2.8 रहता है। 2.8 लीकर में का पीएच मान जो होता है वो 2.8 रहता है। मानव मूत्र का पीएच मान दोस्तों रहता है 4.8 से लेके 8.4 के बीच में रहता है दोस्तों। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5 दोस्तों। समुद्री जल जो उसका पीएच मान होता है वो 8.5 होता है दोस्तों। समुद्री जल का पीएच मान दोस्तों 8.5 होता है दोस्तों। आंसू आंसू का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। जो हमारे आंसू होते हैं इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। मानोलार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। मानोलार का जो होता है वो 6.5 से 7.5 के बीच में रहता है। ठीक है, तो इसके बीच में या आपको 6.5 दे या 7.5 दे तो भी आप मार सकते हैं ऑप्शन। अगर दे तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, या इसके बीच में भी कुछ दे तो भी आप उसको ले सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अन्य एसिड सूची भी इसी में आते हैं दोस्तों। अन्य एसिड सूची, जैसे एसिड के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि HCl का पीएच मान होता है 0। HCl का पीएच मान 0 होता है। H2SO4 का पीएच मान 1 होता है। H2SO4 का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है आपका 1 होता है दोस्तों। ठीक है। सोडा सोडा या सेव सोडा का पीएच मान होता है 3। सेव या सोडा का पीएच जो मान होता है वो 3 होता है। अचार का पीएच मान 3.5 से आपका 3.9 के बीच में रहता है। टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। टमाटर का जो पीएच मान होता है वो आपका होता है 4.5 होता है। केले का पीएच मान आपका 4.5 से लेके 5.2 के बीच में रहता है। केले का जो पीएच मान होता है, केले का पीएच मान वो आपका रहता है 4.5 से लेके 5.2 के बीच में रहता है। एसिड वर्षा एसिड वर्षा का पीएच मान होता है 5 के आसपास रहता है। ये आपका 4.9 हो सकता है। ठीक है, इसके आसपास में ये रहता है। रोटी का पीएच मान होता है 5.3 से लेके 5.8 के बीच में रहता है रोटी का। लाल मांस का पीएच मान होता है 5.4 से लेके 6.2 के बीच में रहता है। चारेदार पनीर का पीएच मान होता है दोस्तों 5.9। ठीक है। मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 से 6.4 के बीच में रहता है। मछली का पीएच मान होता है 6.6 से लेके 6.8 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कुछ अन्य क्षार सूची जो होते हैं उसके बारे में जानते हैं। क्षार सूची में वही आते हैं दोस्तों जो आपके 7 से अधिक होते हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शैम्पू का जो पीएच मान होता है 7 से लेके 10 के बीच में रहता है। बेकिंग सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसका पीएच मान होता है 8.3। टूथपेस्ट जो हम ब्रश में यूज करते हैं, सुबह सुबह हम जो यूज करते हैं टूथपेस्ट, इसका मान होता है लगभग 9 होता है। ये 8.9 के आसपास ये होता है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाता है मैग्नीशिया के दूध का पीएच जो मान होता है वो 10.5 होता है।
अमोनिया का पीएच मान होता है 11 होता है दोस्तों। हेयर स्ट्रेटिंग केमिकल्स जो स्ट्रेटिंग केमिकल जो होते हैं, जो इनका पीएच मान होता है दोस्तों 11.5 से लेके आपका 14 के बीच में होता है, 14 के बीच में होता है, 11.45 से लेके 14 के बीच में होता है। लाइम जो होता है दोस्तों, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इसका पीएच वैल्यू होता है 12.4 होता है दोस्तों, 12.4 होता है। लाई का पीएच मान होता है दोस्तों 13, लाई का पीएच मान होता है दोस्तों 13। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH भी कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नेम है NaOH, ठीक है। इसका पीएच मान होता है 14 दोस्तों, 14 इसका पीएच मान होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये PDF अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें अपने करें, ताकि मुझे और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और दोस्तों अगर अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक दें और आइकन बटन को क्लिक करें, जिससे आपको दोस्तों मेरी हर वीडियो जो आए उनको आपके पास पहले ही आपके पास